नाउ द बेसिस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब तक थ्योरी पढ़ी थी हमने गुडविल की, अब वैल्यूएशन कैसे की जाती है। एक इनटेंजिबल एसेट्स है, टेंजिबल एसेट्स तो जिस कॉस्ट में हमने उनको परचेज़ करी, जैसे फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग, उन कॉस्ट में डेप्रिसिएशन लेस करके और उनकी वैल्यूएशन की जाती है। लेकिन गुडविल जो कि एक इनटेंजिबल एसेट्स है, उसकी किस तरीके से वैल्यूएशन करनी है, क्या क्या मेथड्स हैं। तो मेथड्स अलग अलग बेसिस इसने गुडविल की वैल्यूएशन के बता रखे हैं। एक है एवरेज प्रॉफिट बेसिस, एक सुपर प्रॉफिट बेसिस और एन्यूटी बेसिस। एवरेज प्रॉफिट बेसिस में भी वापस दो मेथड है, ईयर परचेज मेथड और सेकंड कैपिटलाइजेशन मेथड। इसी तरीके से सुपर प्रॉफिट में भी दो, ईयर परचेज मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड आएंगे। फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे इसमें और उस बेसिस पे अब हमको क्वेश्चन करना है। पहले मैं ले रहा हूँ एवरेज प्रॉफिट बेसिस। फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। जैसा हमने थ्योरी पढ़ी थी, गुडविल जो होती है वो रेपुटेशन है एक बिज़नेस की जो कस्टमर को अट्रैक्ट करती है। तो रेपुटेशन किसी भी बिज़नेस की बनती है तो धीरे धीरे जो सालों से उसने प्रॉफिट अर्न किए उन बेसिस पे गुडविल क्रिएट होती है एक फर्म में। तो जो प्रॉफिट है तो प्रॉफिट के बेसिस पे ही हमेशा गुडविल की कैलकुलेशन होगी। तो मेथड भी क्या है, एक एवरेज प्रॉफिट होता है, एक सुपर प्रॉफिट जो सेकंड आएगा उसमें समझेंगे हम। तो ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट कहते हैं कि नॉर्मली या एवरेज एक फर्म इतना कमाती है, तो उसके बेसिस पे भी गुडविल की कैलकुलेशन की जाती है। उसमें फर्स्ट मेथड है ईयर परचेज मेथड। यहाँ पर गुडविल का फॉर्मूला जो होगा, तो गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये गुडविल का फॉर्मूला होगा, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो कहते हैं कि एक फ़र्म का एवरेज प्रॉफिट देख लो और क्वेश्चन में कह रखा होगा इतने नंबर ऑफ ईयर्स के लिए हमको गुडविल की कैलकुलेशन करनी है। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, एवरेज मतलब ये नहीं कि किसी एक साल का ले लिया, तो पिछले 4 साल, 5 साल, 3 साल, 8 साल, इनके बेसिस पे एवरेज निकाला जाता है। तो एवरेज प्रॉफिट अगर हमको निकालना है तो एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, जितने भी ईयर के प्रॉफिट दिए हुए हैं उन सबको तो क्या कर लो टोटल, और अपॉन कितने ईयर है उनका। जैसे कोई चार संख्या का अपने को एवरेज निकालना है तो चारों को जोड़ के 4 का डिवाइड करो, 5 का निकालना हो तो पाँचों को जोड़ के 5 का। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टोटल ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ वेरियस ईयर्स के जो प्रॉफिट दे रखे हैं उनकी टोटल अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। इससे एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। जैसे कोई शॉप है, उस पर वो कभी 22,000 कमाता है, कभी 21,000 कमाता है, कभी 19, कभी 18। तो अगर कोई आके उसको पूछेगा तो वो क्या बताएगा, एवरेज कितना कमा लेता हूँ, 20,000 बताएगा। 22 थोड़ी बता सकता, 22 तो कभी हो गया तो हो गया, 18 भी होता है, कभी 17 हो गया तो कभी 23 भी होता है। तो एवरेज क्या बताया जाता है, 20,000। तो उसी तरीके से 3 साल, 4 साल, 5 साल जो भी हमको एक बेसिस लेना, उस बेसिस पे एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिए जाते हैं फर्म के, और उस बेसिस पे एवरेज प्रॉफिट निकाला जाता है। तो यहाँ पर एग्ज़ाम्पल समझना है हमको।
पहले एक एग्ज़ाम्पल अपन ऐसे लेते हैं, उसके बाद बुक का एग्ज़ाम्पल करेंगे। एक क्वेश्चन दिया है जैसे प्रॉफिट्स ऑफ अ फर्म फॉर लास्ट 3 years आर। फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट 48,000, सेकंड ईयर प्रॉफिट 36,000 और थर्ड ईयर का प्रॉफिट दे रखा है 42,000। और क्वेश्चन आएगा कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म on the basis of 2 years purchase of average profit। तो जब भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए गुडविल का तो सबसे पहले हमको मेथड देखना है। तो लास्ट में इसने कहा है कि 2 year परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट से मतलब तो फर्स्ट मेथड है, और उसमें भी क्या है, ईयर परचेज। तो गुडविल का जो फॉर्मूला लगेगा वो क्या लगेगा, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो ये तरीका होता है क्वेश्चन करने का। गुडविल का फॉर्मूला आएगा एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। उसके बाद 2 या 3 लाइन छोड़ के हमको पहले कैलकुलेट करना है एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, जब क्वेश्चन में उसने कितने साल के प्रॉफिट दे रखे हैं, 3 साल के, 48, 36 और 42। तीनों को जोड़ के 3 का डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा कि फर्म जो है वो एवरेज इतना कमाती है। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए 48,000 प्लस 36,000 प्लस 42,000 अपॉन 3। तो ये आएगा 1,26,000 अपॉन 3। तो एवरेज प्रॉफिट कितना आया, 42,000। देखो यहाँ पर वही कंसेप्ट, कभी वो 48 भी कमा लेता है, कभी 36 भी हो जाते हैं और कभी 42 हो रहे हैं। तो 5 साल होते हैं तो 5 साल के प्रॉफिट जोड़ के 5 का डिवाइड करते हैं। तो एवरेज ही रहता है कि 42,000 रुपये एवरेज कमा लेते हैं। तो फर्म का एवरेज प्रॉफिट क्या हुआ, 42,000 रुपये। तो अब इस 42,000 को एवरेज प्रॉफिट को यहाँ लिखना है, और इनटू नंबर ऑफ ईयर कितने हैं परचेज, तो वो अलग है। ये 3 years जो यहाँ आया, ये तो जितने साल के प्रॉफिट होते हैं वो क्वेश्चन में जो लाइन लास्ट में दे रखी होती वो नंबर ऑफ ईयर्स में लिखना है अपने को। तो क्वेश्चन था कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 2 year परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो 2 year परचेज है तो 42,000 इंटू 2। तो यहाँ पर इन्होंने बेसिस लिया कि जो फर्म एवरेज कमाती है उसका 2 गुना उसको गुडविल माननी है। तो फर्म की गुडविल कितनी हो जाएगी, 84,000 रुपीज़। क्वेश्चन पढ़ा था थ्योरी का, कब कब की जाती है गुडविल की कैलकुलेशन, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट, डेथ, और कभी कोई बिजनेस खरीदे या बेचे। तो ये जैसे कोई पार्टनर आने वाला है तो उन्होंने क्या किया, पिछले सालों के प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट लेके और कैलकुलेशन कर ली कि आज हमारे फर्म की सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। कौन सी है, सेल्फ जनरेटेड। उन्होंने अभी तक जो सालों तक बिजनेस किया उस बेसिस पे उनकी गुडविल कितनी हुई, 84,000। तो अब इस बेसिस पे, इसको बुक्स में नहीं लिखना है, इस बेसिस पे कि 84,000 हमारी गुडविल है, तो नया पार्टनर आ रहा है 1/4 के लिए, तो उससे 1/4 मतलब 21,000 रुपये फिर उससे गुडविल के मंगाए जाते हैं। फर्म की गुडविल कितनी है, 84। उसको कहते हैं कि तुम नए पार्टनर के लिए नए पार्टनर के रूप में आ रहे हो तो तुमको हम 21,000 रुपये गुडविल लानी, क्योंकि 1/4 शेयर तुमको दे रहे हैं। और वो 21,000 रुपये क्या करेंगे, फिर
जिसने सेक्रीफाइस किया वो पार्टनर ले लेंगे। तो इस गुडविल को अपन वहाँ लिखना नहीं है बैलेंस शीट, ठीक है। तो ये 84,000 क्या किया जाता है कि सिर्फ कैलकुलेशन करी कि हमारी 84,000 गुडविल है, तो नए पार्टनर अगर 1/4 आ रहा है तो 1/4 करो, 1/5 के लिए आ रहा है तो 1/5 उससे पैसे मंगवाने, ताकि ओल्ड पार्टनर जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं कि उनको जो प्रॉफिट अभी तक मिल रहा था फ्यूचर में वो नहीं मिलेगा, क्योंकि एक पर्सन और बढ़ रहा है शेयर करने वाला, तो इसलिए उससे जो पार्टनर नया आता है उससे पहले ही पैसे ले लेते हैं गुडविल। तो ये फर्स्ट मेथड है एवरेज प्रॉफिट का, फर्स्ट ईयर परचेज मेथड। अब एग्जांपल देखो बुक का, इलस्ट्रेशन 15, द प्रॉफिट्स ऑफ अ फर्म फॉर द लास्ट 5 years आर एज फॉलो। इस क्वेश्चन में 5 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं। तो फर्स्ट ईयर में 1 लाख रुपीज़, सेकंड ईयर में 40,000 का लॉस, ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है लॉस, तो अपन जहाँ सब प्रॉफिट ऐड कर रहे थे लॉस है तो क्या हो जाएगा लेस हो जाएगा। फिर 40,000 से उसने 20,000 रुपीज़ वापस प्रॉफिट पे आया, फिर 120 और 160। तो डायरेक्ट हम कोई थोड़ी कह सकते हैं कि ये फर्म इतना कमा, तो क्या करना पड़ेगा, एवरेज लेना है तो इन सबको एड लेस करके और अपॉन 5 करेंगे 5 ईयर्स। तो इलस्ट्रेशन 15, और तरीका हमेशा याद रखना, सबसे पहले जो उसने कहा है कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, तो सिर्फ इसने एवरेज प्रॉफिट ही पूछा है, यहाँ क्या पूछा है गुडविल नहीं पूछी, तो एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो 1 लाख प्रॉफिट है, फिर लॉस हुआ तो उसको कर देंगे लेस, -40,000 प्लस 20,000 प्लस 1,20,000 प्लस 1,60,000। अब 5 साल है तो अपॉन 5 करेंगे, तो ये 3,60,000 अपॉन 5, तो 72,000 रुपीज़ एवरेज प्रॉफिट आया। अब मान लो आगे ये कहता कि गुडविल जो कैलकुलेट करनी है वो 2 ईयर परचेज के हिसाब से करनी है, तो गुडविल क्या हो जाती 72,000 इंटू 2, 3 ईयर्स कहता तो इंटू 3 करते, तो यहाँ पर फिर वो 1,44,000 रुपीज़ गुडविल होती। इसने क्वेश्चन में नहीं पूछा है लेकिन एग्जाम्पल, तो ये गुडविल की कैलकुलेशन ऐसे होती है, कौन सा बेसिस है एवरेज। अब यहाँ पर जो एक एडजस्टमेंट होता है वो एडजस्टमेंट ये है फर्स्ट वाले मेथड में कि अगर किसी ईयर के प्रॉफिट में कोई एबनॉर्मल चीज़ हो, भले वो प्रॉफिट हो या मतलब कोई इनकम हो या कोई एक्सपेंसेस जो नॉर्मल नहीं होता एबनॉर्मल होता है, तो उस प्रॉफिट में से उसको ऐड या लेस करना पड़ेगा। जैसे मान लो हमारी शॉप है, हम एवरेज 25,000 रुपये मंथली कमाते हैं, पर किसी मंथ में ऐसा हुआ लॉस बाय फायर कि आग लग गई, उस कारण से हम 5,000 रुपये ही कमा पाए, तो क्या हमारा एवरेज प्रॉफिट 5,000 रुपये है? क्या एवरेज प्रॉफिट तो 25 ही है। तो आग लगना नॉर्मल रीज़न है कि एबनॉर्मल रीज़न है? एबनॉर्मल रीज़न है। तो कहता है कि अगर किसी ईयर के प्रॉफिट में एबनॉर्मल लॉस लेस किया हुआ हो तो क्या कर देंगे, वापस ऐड कर देंगे, क्योंकि एबनॉर्मल लॉस हम प्रॉफिट, देखो वर्ड क्या है, कौन सा प्रॉफिट ले रहे हैं हम, एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज हम इतना कमाते हैं, तो किसी टाइम हमको मान लो किसी साल में कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया जो नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल है, तो उसको एवरेज में नहीं गिनेंगे। तो अगर वो लेस किया हुआ है तो उसको वापस ऐड करो। और ऐसी कोई इनकम है कि किसी साल में गवर्नमेंट की तरफ से हमको कोई पैसा मिल गया था, तो उसको प्रॉफिट में आप एवरेज प्रॉफिट मान रहे हो, तो गलत है। किसी साल 10 साल में एक बार कहीं गवर्नमेंट से पैसा मिल गया तो वो आपका एवरेज प्रॉफिट में थोड़ी आएगा, वो एबनॉर्मल चीज़ है, उसको हटाओ। तो क्या करना है एडजस्टमेंट, एबनॉर्मल अगर कोई लॉस या एक्सपेंसेज हो लेस किया हुआ तो उसको वापस ऐड करना है, और कोई इनकम जुड़ी हुई हो तो लेस करनी। तो ये 2 एडजस्टमेंट हमको करने हैं। इफ़ देयर आर एबनॉर्मल
items in profits, then फर्स्ट एबनॉर्मल लॉस लेस किया हुआ है तो उसको वापस क्या कर देंगे, ऐड करना है। और सेकंड एबनॉर्मल इनकम है तो वापस लेस करो उसको, उसके बाद एवरेज निकालो। तो ये एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा आता है ये वाला क्वेश्चन। 16th एग्जाम्पल, ध्यान से समझना। एग्जाम्पल देखो, राम परचेज्ड मोहन्स बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2016। तो ये एक कंडीशन थी, जब बिजनेस परचेज या सेल किया जाता था गुडविल की कैलकुलेशन की जाती है। द प्रॉफिट्स डिस्क्लोज्ड बाय मोहन्स बिजनेस फॉर द लास्ट 3 years वर एज फॉलो। तो लास्ट 3 year के प्रॉफिट्स दे रखे हैं। फर्स्ट ईयर में 1,60,000 आफ्टर चार्जिंग स्पेक्यूलेशन लॉस ऑफ ₹40,000। स्पेक्यूलेशन मतलब इकोनॉमिक्स में आता है वर्ड, स्पेक्यूलेशन कहते हैं सट्टेबाजी। तो वो कह रहा है कि उस ईयर का प्रॉफिट कितना था, 1,60,000 पर आफ्टर चार्जिंग स्पेक्यूलेशन लॉस ऑफ 40,000। तो क्या स्पेक्यूलेशन लॉस फर्म का लॉस है, एबनॉर्मल लॉस है, तो ये लेस करना चाहिए था। इस प्रॉफिट में से ये 40,000 रुपये लेस होने चाहिए थे क्या। सट्टे में कोई पैसा हार गए हम, तो वो हमारी बिजनेस की इनकम में से लेस होगा क्या, एवरेज प्रॉफिट में से नहीं होगा। तो इस साल का प्रॉफिट एक्चुअल में कितना है, 1,60,000 है, 2,00,000 है, 2,00,000। ये 40,000 गलत लेस किए हुए हैं। तो ऐसी एबनॉर्मल चीज़ को वापस क्या करना है, ऐड करना। तो यहाँ पर जैसे क्वेश्चन करेंगे, सेकंड ईयर में इसने कहा है, सेकंड ईयर में प्रॉफिट है ₹2 लाख इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल गेन ऑफ ₹20,000। गेन होता है प्रॉफिट, अपन ने पढ़ा था प्रॉफिट जैसा। तो एबनॉर्मल गेन ऐड किया हुआ है तो क्या करेंगे, वापस लेस करेंगे। तो इस तरीके से हमको करना है। तो इलस्ट्रेशन 16 ईयर 2014, 2015, 2016 प्रॉफिट्स जो गिवन है, इसका है 1,60,000, इसका है 2 लाख, और थर्ड ईयर का है 1,80,000। पर ये कौन से हैं गिवन प्रॉफिट्स, एडजस्टमेंट हमको करने बाकी हैं। तो एडजस्टमेंट के लिए देखो, फर्स्ट ईयर में जो स्पेक्यूलेशन लॉस लेस किया हुआ है उसको क्या करेंगे, ऐड, तो वो ऐड हो जाएंगे। सेकंड ईयर में एबनॉर्मल गेन ऐड किया हुआ है तो उसको क्या करेंगे, लेस करेंगे, तो वो हो जाएगा -20,000। और थर्ड ईयर में इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, देखो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में पैसा लगा रखा है, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में पैसा लगा रखा है, वहाँ से हमको 20,000 रुपये ब्याज मिला, तो ये हमारी बिजनेस की नॉर्मल इनकम नहीं है, दुकान से कमाए क्या हमने, नॉन ऑपरेटिंग वाला किया था, तो वो क्या हो जाएगा, लेस 20,000। तो ये एक्चुअल प्रॉफिट्स आ जाएंगे 2 लाख, 1,80,000, 1,60,000। बस अब आगे का क्वेश्चन तो वही है, 3 साल है, तीनों को प्रॉफिट को ऐड करके अपॉन क्या करेंगे, 3। तो एवरेज प्रॉफिट $2 लाख प्लस 1,80,000 प्लस 1,60,000 अपॉन 3, तो 5,40,000 अपॉन 3, 1,80,000 ये एवरेज प्रॉफिट। ये फर्स्ट मेथड कंप्लीट।